की आवाज़ प्रोनाउंस करते हैं और इंग्लिश में डब्ल्यू की, डब्ल्यू जैसे वरी ऐसे करेंगे। तो आप आगे जाएंगे तो चूंकि आगे आ लगा हुआ है तो ये तो डब्ल्यू बन चुका है, तो अब हो गया वाह। अब ये शॉर्ट इसलिए है कि आगे लगा हुआ है ओ, तो ये वो, वाह वो, ये ई लगा हुआ है, ऊ और ई दोनों नीचे आने वाली आवाज़ें हैं, ऊपर से नीचे जाने वाली, इस वजह से ये बन गया वी। और ये हो गया उई, 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 उई। छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है इन माय ओपिनियन कि जब भी ओ और ऊ के साथ वर्टिकल वावल सिंगल या डबल जमा हो जाएं तो ये एज ए डब्ल्यू प्रोनाउंस होते हैं, यानी इंग्लिश में डब्ल्यू और उर्दू में वाव की आवाज़ देते हैं। मैं जाते हुए एक बार फिर इसको ख़त्म करने से पहले कि आगे चल कर हम इसकी वोकैबुलरी लिखेंगे, तो फिर एक बार रिपीट करता हूँ। ए ये वे वा वो वी। यहाँ पर मैं दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश की है दूसरी तरह से कि ए, ये देखिए छोटा एरो, इतनी आवाज़ इसकी बुलंद करें और इसकी ज़्यादा बुलंद कर लें, बड़ी कर लॉन्ग कर लें थोड़ी सी। ए ये वे वा वो वी। अब हम ये तो हमने लिख लिए, इसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसको साथ ही इसकी वोकैबुलरी एक एक वर्ड साथ लिख ले ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इससे ये क्या बनता है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी वैसे ही है दोस्तों जैसे हमने पहले की है कि इन एक वावल्स को हमने कम से कम 2-2 3-3 लाइन, मतलब है कम से कम 10 टाइम और 100 टाइम लिखें तो बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर आप इन पर आधा पौना घंटा मेहनत करेंगे आधा घंटे में तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसलिए मेहनत कर लेनी अच्छा है ताकि जब तक रीडिंग बन जाएगी, रीडिंग हमें बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें रीडिंग इसकी आएगी और वो तब आएगी जब हम राइटिंग करेंगे, तो जब हम राइटिंग करेंगे रीडिंग आएगी तो तब हम कोरियन एग्ज़ाम को, EPS टॉपिक को, किसी किस्म के लिटरेचर को समझ सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट 40 हैं, कोई मुश्किल नहीं है, साइंटिफिक सी लैंग्वेज है, चंद मफरूज़ों पर कायम है, इसके रूल्स रेगुलेशन ईजी हैं, समझ आ जाएंगे आगे चलकर। मैं आपको इसका जितना भी है जोड़ तोड़ इसकी आगे हमने प्रोनाउंसिएशन रूल भी अभी पढ़ने हैं, लेकिन इसके वोकैबुलरी लिखने के बाद डबल वावल की मेरी कोशिश होगी कि कल से हम गिनतियाँ दोनों याद करें, नंबरल, ठीक है, एक पहले सिंगल और फिर दूसरी, तो उसके बाद हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा अगले टॉपिक को डिस्कस करना। तो यहाँ पर इसको इख्तिताम करता हूँ लेसन नंबर 10 को, और इख्तिताम नहीं करता बल्कि इसके साथ वोकैबुलरी लिख कर इख्तिताम करते हैं। अच्छा जी, ए के साथ हम लफ्ज़ बनाएंगे ने का मतलब होता है यस, जी, ने, यस, जी, ने। ये इसके पढ़ने में तो ने है, लेकिन अगर इसको जो प्रोनाउंस हम करते हैं तो वो एक्सप्रेशन में आ जाता है। जी को हम जैसे कहते हैं जी, यस, यस, और अगर हम कहेंगे ने तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वावल लंबा हो गया, वो एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो सिर्फ आपके डायलॉग के एक्सप्रेशन है, ने, जी, इस वजह ने। इसके बाद आ गया से मीन न्यू, बर्ड भी होता है लेकिन फिर न्यू यानी नया। से अब आ गया हमारे पास लफ्ज़ अगला ये के साथ, ये इसका मतलब भी यस है, यस, जी। ये ज़रा पोलाइट है, ने, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मल है ये और ने, वो पोलाइट है, ये थोड़ा यूजुअल है। येगी, टाक, बात, इस ये से येगी, टाक, बात,
अब आ गया हमारे पास वे, वेयो, वाई, क्यों, वेयो, क्यों, वेयो। अभी इसके मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है इसलिए उसको पढ़ना आसान है, वेयो। नेक्स्ट वाला आ गया होए सा कंपनी, होए सा कंपनी, होए सा बिजनेस प्लेस, कंपनी। फिर आ गया वे, वेडिंग, शादी, शादी, वेडिंग। ये इंग्लिश के वर्ड में जैसे यूज़ करते हैं कम वक्त में, वेटर, वेडिंग, वेडिंग नहीं कहते, वेडिंग। तो इसी तरह इसकी आवाज़ कम आएगी, ये देखें ना, वी, वे, वेडिंग। अच्छा, अब हम लेंगे वा के साथ, वायो, टू कम, आता है या आता हूँ, वायो। वो के साथ हम लिखेंगे लफ्ज़ वॉन, कोरियन करेंसी, वॉन, कोरियन करेंसी, वॉन। अब आ गया वी, वी मीन अप, ऊपर, और वी से आ गया उईसा, डॉक्टर, उईसा डॉक्टर। तो एक एक वोकैबुलरी का हमने लफ्ज़ लिख लिया। ए, ने, जी, ए, से, न्या, न्यू, ये, यस, जी, येगी, टाक, येगी, बात। वे से वेयो, वेयो, वाई, क्यों, होएसा कंपनी, होएसा कंपनी, वेडिंग, शादी, वेडिंग, शादी, वायो, वायो, टू कम, वायो, आता हूँ, आते हैं, आता है, वायो। वो से वॉन, कोरियन करेंसी, कोरियन करेंसी का नाम है वॉन। वी, ऊपर, वी अप, वी ऊपर, उईसा, उईसा डॉक्टर, उईसा डॉक्टर। तो डबल वावल के एक एक लफ्ज़ हमने साथ लिया ताकि हमें आसानी से ये याद हो जाएं। पहले हमने वावल की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हमने इसकी करनी है ताकि इनसे क्या बनता है, इनकी वॉइसेस कैसे आती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो अगला हमारा लेसन होगा, लेसन नंबर 11, वो हम इंशाअल्लाह गिनती से शुरू करेंगे, नंबरल से। तो इसको वीवर्स, मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा और लिख कर याद कीजिएगा। और पहले से बात है, जैसे मैंने कहा था, हल्फन इकरार करें कि मैं जब भी लिखूँगा कोरियन ज़बान बोल के लिखूँगा तो हमारा ध्यान उसमें रहता है जब हम बोल के लिख रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, इसको लिखिए, ज़्यादा लिखिए, बोल के लिखिए और अपना तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक कीजिए और इसको ज़हन नशीन भी कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।